जय जिन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शिफाली जैन पुनः उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ साहित्य में। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र और उसके महत्व से अवगत कराया है। तो आइए दर्शकों, आज सुनते हैं आज का काव्य। होते हुए ग्रहण नहीं करना, शक्ति होते हुए कार्य नहीं करना, उसका नाम है त्याग। आंख है और टीवी नहीं देखेगा। 3 बार तो कालिया मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और बाबा जी महाराज जी आज से मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। क्या खाक नहीं देखेगा? दांत नहीं है तो कहता चने नहीं खाऊंगा। ये नहीं, असमर्थता का नाम त्याग नहीं है। त्याग है चढ़ती हुई जवानी हो, सारी अनुकूलताएं भरी पड़ी हो, कोई भी भोग सामग्री का अभाव नहीं है। सामने खड़ी है राजुल, बारात सामने आई हुई है, नेमिनाथ को वैराग्य जाग गया, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है। चौके में देखा साधु को, सब बस वही मान लेना, उदाहरण वही सब कुछ। चौके की एक विधि को तुम मान लेना कि साधु कैसा होता है। तुमने साधु को भोजन बनाया, बहुत अच्छा बनाया, पूरी ताकत लगा के बनाते हो, बहुत अच्छे से अच्छा बनाते हो। आपने बनाया है, आप देना भी चाहते कि नहीं? और मैं नहीं लूं तो आपको दुख होता है, और आपके बहुत भाव है महाराज ले ले में हमारा अन्न धन हो जाएगा। फिर भी साधु, जो जो तुमने चलाकर अच्छी बनाई थी वही वही छांट के निकाल दो। नहीं, ये नहीं लो। साधु का पुण्य है, तुम देना चाह रहे हो। साधु को ले नहीं सकता सो बात नहीं, बीमार नहीं है, रुचिप्रद नहीं है सो बात नहीं है, रुचिप्रद भी है। मिल नहीं रहा सो बात नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद भी कहता नहीं, मुझे इंद्री को जीतना है, मुझे मात्र इस गड्ढे को भरना है। उज्जवर वसुनंदी महाराज ने साधु की चर्या क्या कही? आहार गड्ढे को भरना। अब गड्ढे को कैसे भरते हो? बढ़िया छांट छांट के खंडे लगाते हो? देख लो वहां गड्ढा भरे जा रहा है। कैसे भरते हो? छांट छांट के गड्ढे को भरना। ओम कोठाए शब्द का प्रयोग किया। खाली गड्ढा है, इस गड्ढे को भरना है। तो इस गड्ढे को कोई अच्छी वस्तुओं से नहीं भरना, रूखा सूखा मात्र जिससे गड्ढा फिलिप हो पाए, बस ऐसा भाव सब कुछ हटा देता है। सब कुछ मिल रहा है, और जितनी जितनी अच्छी वस्तुएं तुम्हें अच्छी लगती हैं वही वही सबसे पहले हटाएगा। तुमने बढ़िया मिठाई बनाई, साधु कहते हूं उठाओ। अपन महंगा भोजन नहीं करते। महंगे का अर्थ वहां विजय प्राप्ति। बस ऐसा ही संयम होता है। सब कुछ मिल रहा है, सारी दुनिया खड़ी हो उसके सामने, आप जो चाहो ग्रहण कर लो। साधु कहता नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। बस ऐसा परिणाम आ जाए तो उसको बोलते संयम। और यह संयम जैसे स्वीकार कर लेता है तो वह जो नदी नीचे की तरफ बहती है, बांध बनने के बाद पानी का स्तर ऊपर जा रहा है कि नीचे, बस यही अपनी आत्मा है, यही शरीर है। इतने से आप समझ जाओ कि ऊर्जा क्या है, अपने आत्मा की शक्ति क्या है। जैसे ही संयम होता है, इंद्रिय और मन पर संयम होता है साधु का, तैसे ही साधु की ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ। और जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अब बिजली बना सकते हो। बांध बांधे बिना बिजली नहीं बनेगी। फिर उसमें विद्युतीकरण, संयम से काम नहीं चल गया, बांध बंधने से प्रकाश नहीं मिलेगा, ऊर्जगामी तो हो गया। और उस संयम के साथ ध्यान और आ जाए, सामायिक और आ जाए, तत्व चिंतन और आ जाए, बस विद्युतीकरण चालू हो जाता है। शरीर को देखो तो ठंडा है, अंदर देखो तो गर्म है। साधु को प्रकृति कहा। प्रकृति देखो
बाहर से ठंडी होती है। बाहर छत पे पानी रख दो तो ठंडा हो जाए, और जमीन के अंदर से निकालो तो गर्म हो जाता है। ठंड में भाप क्यों निकलती है? आप देखो, गर्मी में मुंह से भाप नहीं निकलती, ठंड में निकलती है। यानी प्रकृति कहती है जितनी बाहर से ठंड पड़ेगी उतनी मैं अंदर से गर्म रहूंगी। बिना गर्मी के भाप आ नहीं सकती, नियम है। जितनी बाहर ठंड पड़ेगी उतनी ज्यादा भाप मुंह से निकलेगी, यानी प्रकृति उतना ज्यादा अंदर से बैलेंस बनाएगी। ठंड के दिनों में पानी बिल्कुल गर्म होता है, नीचे का कुओं का पानी, हैंडपंपों का पानी गर्म रहता है, और बाहर कड़ाके की ठंड है। बस दी सेम साधु का नेचर यही मानना, जितना ज्यादा बाहर से विपरीत वातावरण पड़ेगा अंदर से उसकी निगेटिव ऊर्जा आएगी। जैसे शीत बहुत पड़ेगी अंदर से ध्यान की गर्मी आएगी। वो ध्यान की गर्मी, शरीर देखोगे तो ठंडा है, महाराज ठंड नहीं लग रही, बोले नहीं मजा आ रहा है, अंदर की हीट आ रही है। सूर्य बाहर से तपता है, आपने देखा उपवास करने के बाद आप तड़प जाएंगे। अनंत चौदस का उपवास करते हो, रात में कितने बार घड़ी देखते हो? उस दिन सुबह माली बहुत जल्दी जाग के बैठता बेचारा, बोले कल बढ़िया सारे पूनम के दिन सबसे जल्दी मंदिर खुलता है, क्योंकि चौदस के उपवास है। मुश्किल में निकलता है। हम उपवास नहीं कर पा रहे हैं, हम जल रहे हैं, हमें प्यास लग रही है। उपवास को सूर्य के समान कहा। सूर्य बाहर से जलता है, अंदर से उतना ही ठंडा है। उस सूर्य के अंदर देवता रहते हैं, बहुत ठंडा रहता है, वातानुकूल है, एसी है, और सूर्य बाहर जलता है। ऐसे ही तपस्वी बाहर से जलता है, बाहर से गर्म दिखेगा, अंदर से सूर्य के समान ठंडा रहता है। यदि साधना सच्ची है तो, ध्यान सच्चा है तो, साधु सच्चा है तो, प्रकृति को जितनी बाहर प्रकृति डेवलप होगी उससे ज्यादा नेगेटिव प्रकृति अपने अंदर डेवलप करेगी। जैसे प्रकृति पानी को अंदर गर्म करती है, बाहर ठंड लगती है। ठंडे प्रदेशों में गर्म पानी के झरने बहते हैं, गर्म पानी के झरने ठंडे देशों में, और ठंडे गर्म देशों में ठंडे पानी के झरने बहते हैं। प्रकृति, इसलिए मात्र कुछ नहीं करना है। जब बिना ब्रेक के गाड़ी नहीं है दुनिया में, तो बिना संयम के जीवन की गाड़ी क्यों? अब तुम्हें यदि संकट से बचने का एक ही साधन है, ब्रेक पर सावधानी रखो, अपने जीवन में संयम के प्रति भाव रखो। हर चीज में संयम, आंख का संयम, कान का संयम, मुंह का संयम, मन का संयम, चलने का संयम। चलो संयमित होके चलो, दुर्घटना से बच जाओगे। देखो, संयमित होके देखो, झगड़ा नहीं होगा। किसको देखना, कैसे देखना, क्या देखना? जहां तहां देखो पिटोगे। क्या बात है? अरे कहां देखना, थोड़ा संयम रखो। किसको देखना चाहिए, आंखें क्या देखने को मिली है? तुम जहां चाहे देखने लग जाते हो, बाद में पिट जाते हो। मुंह चलाओ, क्या बोलना है, कैसा बोलना है। जो चाहे बोलोगे तो फिर दांत हाथ पे आ ही जाएंगे। सही मत बोलो, सुनो, जो चाहे बातें सुन लेते हो, फिर कल के दिन फंस जाते हो तो तुमने सुनी क्यों थी ऐसी। इसी प्रकार पैरों को चलाओ, जहां तहां चलाओ नहीं, जहां चलने के लिए पैर मिले हैं वहां चलाओ। इसी प्रकार धन दौलत को भी आपके पास मिला है, कहां खर्च करना? हमारी धन दौलत है, जहां चाहे खर्च करना, जहां चाहे खर्च करना। हमारी घर की दौलत है, हमने कमाई है, नहीं। संयमित रखो धन पर, कैसे कमाना और कैसे गंवाना। जिंदगी तुम्हारी है, हम जो चाहे करें नहीं। जिंदगी को तुम कहीं ना कहीं से ऐसे कंट्रोल में रखो कि आकस्मिक कोई दुर्घटना आए तो कम से कम तुम गाड़ी को रोक तो सको। मैं नहीं कहता हूं कि गाड़ी को तेज मत दौड़ाओ। जैन धर्म नहीं कहता है कि तुम जिंदगी को मत भगाओ, खूब भगाओ। बस आकस्मिक कोई सामने आ जाए तो ब्रेक लगा सको, इतने तेज दौड़ाओ, बस। और कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं करो। इतने तेज मत दौड़ाओ कि आकस्मिक कोई सामने आ जाए तो ब्रेक
लगा ही नहीं सको, और लगा दो तो ब्रेक के लगाते ही गाड़ी और पलट जाए। कई बार गाड़ी पलट जाती ब्रेक के कारण, आगे का एकदम ब्रेक लगा दिया तो एकदम क्यों ब्रेक लगाना पड़ा, गाड़ी से कंट्रोल नहीं होती। हमारे जैनाचार्य धर्म कहता है गाड़ी दौड़ाओ, बस उतनी दौड़ाओ कि ब्रेक लगाती गाड़ी रुक जाए, गाड़ी पलटी ना खावे, गाड़ी पलटी ना खा पाए। ब्रेक दुर्घटना से बचने के लिए किया था, और जिसके तुमने बचने के लिए ब्रेक लगाया तुम ब्रेक से ही पलटी खा गए। इसलिए गाड़ी उतनी दौड़ाओ जितने में ब्रेक, क्योंकि आकस्मिक दुर्घटना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में होती दुर्घटना तो कोई बात नहीं। आज तुम दौड़ा रहे गाड़ी, 70-80 के बाद गाड़ी पर ब्रेक लग ही नहीं सकता, मरोगे। आज तक कोई 70-80 के नीचे गाड़ी पर नहीं मरा। पीछे से टक्कर मार दी वो बात अलग है, लेकिन जितने मरते हैं उनकी सबकी गाड़ी का रीडिंग आता है 120 में गाड़ी थी। जितने लोग मरते, सबसे मैंने पूछा पुलिस वालों से, मैंने कहा इतने मरने में से आप ज्यादातर के थे? बोले हमारे सब ओवरफ्लो। और फिर ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी पलट जाती है, फिर रोड कहते हो हमारा व्यक्ति मर गया, हमारा व्यक्ति, बाद में रोते हो, क्या होगा। और तुम्हें एक अहंकार और होता है, इतने दिनों से गाड़ी चला रहा हूं आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, एक अहंकार और होता है, एक अहंकार हो जाता। अब अलिया जी कहे, मैं अलिया जी से मैं कहूँ अलिया जी आप वृद्ध हो गए हो, अब देखो थोड़ा धर्म ध्यान करो, माला फेरा करो, कहीं ऊपर चले गए तो बोले महाराज आप भी क्या बात करते, आज तक नहीं गया तो आज तक नहीं गया महाराज, आपका 93 भी था, आज तक नहीं गया तो अब क्या करना। नहीं, कभी नहीं अहंकार करना। हम कितनी होशियार क्यों ना हो, हम कितनी होशियार क्यों ना हो, हमें हमेशा देखना चाहिए कि दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है। यदि हम संयमित हैं तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। बहुत सारी 50% आपदाओं से हम बच सकते हैं। 50% से ज्यादा ही कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कहता हूं 70-80% दुर्घटनाएं हमारी भूल से आती हैं। 70% एक्सीडेंट ड्राइवर की भूल से होते हैं। 70% या तो तेज चला रहा है, या नशे में है, या नींद ले ली है। कितने परसेंट मान लूं कि गाड़ी के पंचर से होते, या फोन से बात कर रहे हैं मोबाइल से। कितने परसेंट एक्सीडेंट मान लूं जो पंचर होने से हुए, गाड़ी का चाक निकल जाने से हुए, पीछे से आकर टक्कर मार दी। इनकी संख्या कम है, लेकिन आगे के या तो नशे में होगा, प्रमाद में होगा, मोबाइल कर रहा होगा, उपयोग कहीं और होगा, झपकी ले रहा होगा, और या स्पीड में गाड़ी बढ़ाए। 70% कह रहा हूं, और आप कर लेना सर्वे, 70% मौतें सड़कों से बच सकती हैं। मात्र सावधानी, सावधानी हटी घटी। इसी प्रकार से 70% जीवन की विपत्तियों से आप बच सकते हैं। किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, मात्र सावधानी की जरूरत है। 70% बीमारियों से आप बच सकते हैं। 70% कह रहा हूं। डॉक्टर अनूप जी, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, मरीज कम आएंगे, लेकिन मैं इनको बीमारियों से रहित कहे, चिंता मत करना, तुम्हें हम दूसरा धंधा बता देंगे। आज डॉक्टर साहब है ना अपने श्रावक सृष्टि। 70% आपने खुद देखा होगा, 70% व्यक्ति बीमारी से बच सकता है यदि वो अपनी सावधानी रखे तो। संयमित भोजन करे, संयमित चर्या बनाए, फिर तो गेहूं भी खाओ, होने के पहले सावधानी रखो। हार्ट अटैक के बाद एक डॉक्टर था, उसने कम से कम 100 ऑपरेशन किए और एक का भी बाईपास सर्जरी नहीं की, और एक 100 से ऊपर बाईपास सर्जरी कर चुका, पूरा पैसा लेता था बाईपास सर्जरी का। जब वो पकड़ा गया एक केस में, तो
केस हुआ। उन्होंने कहा साहब क्या बात है, हमसे अपराध क्या है? बोले आपने सबके चीरे लगाते हो। वो क्या करता था, चीरा लगाता था, बाकायदा खोलता था, खोल के तुरंत सी देता था, कुछ नहीं करता था। और कहता आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, अब आप ऐसे चलोगे, लौकी का पानी पियोगे, ये खाओगे, यदि इससे गड़बड़ कर दिया तो ध्यान रख लेना। वो सही हो जाता था और करता कुछ नहीं था। उससे पूछा आपने ये बहुत गलत किया है, पैसा तो आपने पूरे लिए? बोले साहब पूरे पैसा लिए। तो आपने ऑपरेशन तो किया ही नहीं? बोले नहीं किया। उसने क्या दलील दी कोर्ट के सामने? बोले साहब आपको ऑपरेशन किया कि नहीं किया इससे मतलब है कि मरीज बचा कि नहीं बचा, इससे मतलब है। मेरा मरीज बता दीजिए कौन सा मरा है। बाईपास सर्जरी करने वालों का भी उतना जिंदा नहीं रहा जितना मेरे जिंदे हैं। तो बोले ये क्या बात है? बोले कुछ नहीं साहब, ये दुनिया के मनोविज्ञान है, जब तक दुर्घटना नहीं घटे सावधान नहीं होते। पहले इनसे कहें देखो ये चीज नहीं खाना, ये अरे चलता है, डॉक्टर तो कहते ही रहते डॉक्टर तो। और जब बिल्कुल आ जाती है तो सब ऐसा पथ बता देता था, इससे तुम इधर उधर हुए कि गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर सही चलते थे, हो गया। बताओ कितने परसेंट में व्यक्ति को डॉक्टर यदि कह दे ध्यान रखना, मेरे हजारों प्रवचन भी काम नहीं करेंगे। हमसे भी बड़ा बाबा है डॉक्टर। डॉक्टर कहे कि ध्यान रखना, यदि ये चीज खा ली तो फिर कफन ले लेना। मैं नहीं जाना, अरे डॉक्टर साहब ऐसे मत बोला, बस नियम कर लो, वही कर लेगा। मैं तो कई बार डॉक्टर से कहता हूं मेरा काम तुम किया करो, जो नियम मैं दिलाता हूं वो आप दिलाना शुरू कर दो। आपका डर ज्यादा है, हमारी धमकी ज्यादा काम नहीं करती। यानी असावधानी हमारे जीवन में इतनी है, जब दुर्घटनाएं आती हैं हम तब रो पड़ते हैं। कैंसर होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन कम से कम कितने परसेंट कैंसर बच जाएंगे यदि नशा खत्म हो जाए तो। गुटखा, तंबाकू, शराब आदि बंद कर दी जाए तो कितने परसेंटेज कम हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। अकाल मौतें खत्म हो जाएंगी, परिवार उजड़ने से बच जाएंगे। महावीर ने यही तो कहा कि इनको पहले सावधान करो। साधु और डॉक्टर में यही अंतर है, साधु दुर्घटना के पहले सावधान करता है, साधु बीमारी के पहले सावधान करता है, और डॉक्टर बीमारी के बाद सावधान करता है। साधु कहता पहले ही से करो ना सावधानी, इतना अपना अच्छा बनाओ जिससे कि गड़बड़ी होवे ही नहीं। इसलिए जो संकटों की अभी चर्चा चल रही है, संकट मोचक की चर्चा चल रही है, तो 50% तो आप 70-80% तो आप सावधानी बरतना शुरू कर दो। ना भक्तांबर की जरूरत है, ना अभिनंदन नाथ भगवान की जरूरत है, ना हमारी जरूरत है, ना मंत्र तंत्र की जरूरत है। आप तो सावधानी बरतो और 70% संकटों से बच जाओ। सब प्रकार के संकट, कैसा भी संकट हो, 70% संकटों से मुक्ति पाओ। लेकिन तुम सावधानी तो रखो नहीं। और हे पारसनाथ भगवान, वही वाली बात शायद सुनाई होगी। एक व्यक्ति परम भक्त था, कट्टर भक्त था, और उन्होंने कहा शिखर जी जा रहा हूं, चलो महाराज से आशीर्वाद ले आए, एक बार भक्तांबर पाठ पढ़े आए। महाराज ने कहा है कहीं भी जाओ आओ तो भक्तांबर पाठ पढ़ के जाना। और शांति धारा भी कर ली उसने, बोली लेकर के, आरती भी कर ली है। बोले बस आज सब कर लिया, शांति धारा भी कर ली। महाराज ने कहा शांति धारा में बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का व्यक्ति कोई बाल वांका नहीं कर सकता। और पाठ भी कर लिया। महाराज ने खुद कहा भक्तांबर पाठ है, यथेष्ट विचरण तो कौन रोक सकता है। एक श्लोक आया था ना कि जो भगवान का भक्त है, कस्तान वारयति संचरितो को यथेष्टम संचार वारयति, यानी उसको चलने से कौन निवार सकता है, कौन रोक सकता है, किसको? जो भगवान भक्तांबर पढ़ लेता है। और आरती की तो महाराज ने इतनी महिमा गा दी, 48 रिद्धियां भर दी और करके, और बस सवेरे गाड़ी तैयार करके आरती करके रात में ही चलने को हो गया। और आरती कर गाड़ी स्टार्ट की और आराम से सो गया।
गाड़ी स्टार्ट, एक्सीलेटर पर पैर रखे हुए। लोगों ने कहा भैया क्या कर रहा है? बोले चुप बैठो, तुम सब नास्तिक हो, मालूम नहीं हम कितना करके आए हैं। भगवान के आंतरा पर विश्वास नहीं करो, महाराज पर नहीं, भक्तांबर पर नहीं, तुम लोगों को विश्वास नहीं है। अरे भैया ब्रेक पे पैर तो, बोले क्या ब्रेक पे पैर रखना, कुछ नहीं होगा। तो भाई एक्सीलेटर से भी हटा दे, दोनों ही पे से हटा दे तो बात, लेकिन एक पे तो रखे। अब बोलो वो श्रद्धालु है कि नहीं? वो कह कुछ नहीं, मुझे महाराज की वाणी पर विश्वास है, महाराज की वाणी बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं बोलते महाराज, और बिल्कुल मैं सब कुछ करके आया हूं, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। सीधी गाड़ी इसरी रुकेगी मधुबन में, कुछ नहीं, रास्ते में कोई गाड़ी भी आए तो हम मोड़ भी आए तो मोड़ को मुड़ना पड़ेगा, गाड़ी नहीं मुड़ेगी। ये चमत्कार है महाराज की भक्ति में, यही तो बात है। और गया और जाके नदी पूरी पार नहीं कर पाया, और नेहरू कॉलेज के बाद एक्सीडेंट। अब वो कहता क्यों भैया ये क्या किया? बोले क्या किया? महाराज ने धोखा दिया। महाराज ने धोखा दिया, मरे महाराज, धोखा दिया। महाराज ने खुद कहा था इसमें बहुत शक्तियां हैं, बहुत ये कुछ है, ये सब कुछ है। हमने महाराज की बात मानी, 11,000 सवेरे मिटा दे, भक्तांबर पढ़े शाम को भी, और शांति धारा में मिटा दे, 20-25 हजार मिटा दे, और गाड़ी और मिट गई। वो तो गनीमत रही कि थोड़ा नहीं मिट पाया, थोड़ा भी मिट गया, थोड़ा थोड़ा तो मिट ही गया, जिंदगी नहीं मिट पाई। और वो आके कहता महाराज क्यों बेफालतू सबको बुद्धू बनाते हो? क्या बात हो गई? बोले सब करके गया था, ये हुआ, ये हुआ। भाई ये कैसे हो गया? बोले आप जानो अब कैसे हो गया, हमसे पूछो कैसे हो गया। भाई होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। मेरा प्रैक्टिकल है कि शांति धारा करने वाले का हो ही नहीं सकता। मेरा तो आज भी दावा है, आज भी दावा है, कल भी दावा रहेगा, भक्तांबर पढ़ने वाले का हो नहीं सकता। शाम की आरती उतारने वाले का एक्सीडेंट असंभव, हो ही नहीं सकता। बोले महाराज बेफालतू बातें मत करो, चोरी और सीना जोरी अब दूसरे को मत कर देना, हम तो बच के आ गए। मैंने कहा भैया एक कुआ गंदा था, बहुत गंदा था। एक पाया कि बड़े तपस्वी महाराज आए हैं, बड़े चमत्कारी हैं, बड़ी सिद्धियां हैं, वे सब ठीक कर देते। वो आया, बोले महाराज हमारे कुएं में गंदगी आ रही है, वो शुद्ध कैसे होगा, पानी खराब हो गया। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जाओ ये मंत्र ले जाओ, मंत्र पढ़ देना, ठीक हो जाएगा। अब महाराज ने समझा कि ललितपुर का है, इतना ज्ञानी तो हो गई, उसने मंत्र डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। मंत्र की पुड़िया लिख के और डाल दी। जैसे डॉक्टर ने एक पर्ची दी कि जाओ ये खा लेना, समझ गए ना, एक पर्ची लाओ, इसे घोट करके सीधा के साथ। अब वो गया बेचारा सीधा साधा, उसने पर्ची को घोटी और खा गया, पेट में दर्द और बढ़ गया। बोले डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे एक गोली में ठीक हो जाएगा, यहाँ तो बढ़ गया। बोले अच्छा बढ़ गया, बढ़ना तो नहीं चाहिए भाई, दवाई तो बहुत अच्छी थी, एक गोली में ठीक हो जाता है, बढ़ना तो नहीं चाहिए। बोले डॉक्टर साहब प्राण निकल रहे हैं, कल जितना दर्द नहीं था जितना दवाई खाने के बाद। अच्छा अब डॉक्टर ने इतनी सर्तियन दवाई दी थी। बोले लाओ पर्ची लाओ। बोले पर्ची लाओ, पर्ची लाओ, पर्ची तो हमने। अब बोलो भैया, अब ऐसे लोग, ऐसे मरीज यदि डॉक्टर के जाए तो बोलो डॉक्टर बदनाम होगा, भगवान करे ऐसे मरीज तो। ऐसे ही तुम लोग करते हो नमोकार मंत्र को, कई लोग कहते हैं हम तो ताबीज में बांध लेते हैं, हम तो गले में पहन लेते हैं भक्तांबर पाठ का ताबीज है, अपन तो लिख के जेब में रखे लेते हैं ताड़पत्र पर है। कई लोगों ने तो महाराज को ही जेब में रख लिया
अपने महाराज जेब में, चिंता मत करो, हाँ रख लेते हैं। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो निमित्त हैं जिसे हमें बार बार याद आती रहे। इनके रहने मात्र से नहीं होगा, इनको देखने से हमें याद आती रहे, ओहो मैं कोई गलत कार्य करूं, देखो मेरे सीने पर महाराज लटक रहे हैं, महाराज मेरे पास हैं, और मैं ऐसा करूं तो अशुभ से रोकने के लिए तस्वीरें काम करती हैं। तुम तो तस्वीर के सामने ही अशुभ करते हो, कौन बचेगा। तस्वीर इसलिए लगाई जाती घर में कि जिससे हमारे यहाँ कोई गलत कार्य ना हो। तस्वीरों का और कोई मतलब नहीं बंधु। अच्छे महान लोगों की, पूर्वजों की शादियों की तस्वीरें क्यों लगाते हो, जिससे कभी कोई गलत भाव आवे। देखो महाराज की तस्वीर लगी है, महाराज देख रहे हैं, ऐसी प्रतीति हो जाए जैसे अभी मैं साक्षात देख रहा हूं, आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, महाराज देख रहे हैं। झगड़ा हो जाए, तुम दो में झगड़ जाओ और मैं बीच में आ जाऊं, चुप, महाराज आ रहे हैं, महाराज देख रहे हैं, तुम चुप हो जाते हो। ऐसे ही घर में तस्वीर, तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम लड़ रही हो, सास बहू जेठानी, तुरंत शर्म करो, महाराज देख रहे हैं। यदि अभी यहां तुम लड़ो और मैं तुम्हें देख रहा हूं तो चुप हो जाती हो कि नहीं, बोलो ना, हो जाते। ऐसे ही घर में तस्वीर जब है, जब उस तस्वीर को महाराज की मान करके ये कहो, देखो तस्वीर टंगी, महाराज देख रहे हैं और हम झगड़ा कर रहे हैं, महाराज देख रहे हैं और हम रात में खा रहे हैं, महाराज देख रहे हैं और हम गुटखा खा रहे हैं, महाराज देख रहे हैं और हम गड़ंत खा रहे हैं, महाराज देख रहे हैं और हम अशुभ कार्य कर रहे हैं, महाराज देख रहे हैं। ऐसी प्रतीति बनी रहे इसलिए घर में तस्वीर लगाई जाती है, इसलिए नहीं कि तस्वीर के सामने ये तो महाराज थोड़ी है, ये तो महाराज की फोटो है, महाराज थोड़ी देख रहे, इसलिए महाराज की तस्वीर टंगी है और तुम जो चाहे सब कर रहे हो, वो अनादर है। यदि ऐसी प्रतीति तुम्हारी है तो वो तस्वीर तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी, बल्कि अनर्थ का कारण और निमित्त बनेगी, क्योंकि तुम जान रहे हो तस्वीर क्यों टांगी महाराज की, अशुभ से बचने के लिए ना, यही ना। तो अशुभ से बचो तो तस्वीर टांगो, अशुभ से नहीं बचना है तो मैं खाने में टांग दो तस्वीरें महाराज की, है? कोई आएगा ही नहीं। तस्वीरों का अर्थ होता है, बड़ों की फोटो रखने का अर्थ, बड़ों का मंत्र रखने के बाद, अरे मेरे हाथ में नमोकार मंत्र का कड़ा है, मैं गलती नहीं करूंगा, इस हाथ से गुटखा खा लूं, इस हाथ से शराब पी लूं, इस हाथ से मैं गलत कार्य करूं, नहीं, मेरे हाथ में। यदि ऐसी प्रतीति है तो फिर नमोकार मंत्र कार्यकारी है, अन्यथा ऐसे बांधने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाना चाहिए। आप लोगों को सावधान अपने जीवन में, जिंदगी को बहुत सावधानी से, 70% विपदाओं से बचा रहा हो, सावधानी मात्र, कोई जरूरत नहीं, और वो हो गया। अब बताओ भैया, वो कुएं का पानी का गंदा हो गया, वो कहता वो डाला तो और सड़ने लगा। तो महाराज आपकी बहुत ख्याति थी, आज हमें पता चला कि आपके तो ढोलकी पोल है, कुछ नहीं, आपकी शक्ति नहीं, साधना नहीं, बेफालतू गारंटी देते रहते हो, गारंटी से जाओ, ये मंत्र से कुआं ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ महाराज, उस दिन के बाद और सड़ रहा है, जिस दिन से भक्तांबर में बैठा हूं। गंदोदक लगाया तो फोड़ा, और डॉक्टर ये कह रहा है कि पानी तो नहीं लगाया, इतना कैसे बढ़ गया, ये इतना तो बड़ा हुआ नहीं था, पानी तो नहीं लगाया। तो हमने तो कह दिया, हाँ लगाया था महाराज के कहवे से। कौन महाराज के कहने से क्या लगाया था? वो गंदोदक लगाया था। तो डॉक्टर ने पूछा पानी तो नहीं लगाया, और तुमने कह दिया हाँ लगाया था, इसका अर्थ आपने गंदोदक नहीं लगाया था, पानी लगाया था। कैसे बोल दिया आपने? डॉक्टर ने पूछा पानी तो नहीं लगाया, इतना बढ़ नहीं सकता फोड़ा, बड़ा है। तो तुमने कह दिया हाँ लगाया था, महाराज के कहवे से लगाया था। क्या वो गंदोदक कहते हैं महाराज, है तो पानी,
महाराज गंधोदक कहते हैं तो पानी, तो तुम्हारे लिए वो पानी का ही काम करेगा बंधुओं। मत लगाना, उससे घाव तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम कहो गंधोदक, पानी लगाए नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मंदिर में लगाया था शांति के बाद, नहीं वो पानी नहीं है, वो तो गंधोदक है। पानी है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता पानी। पानी नहीं, वो तो गंधोदक है। ऐसी श्रद्धा हो जाए तब वो गंधोदक चमत्कारी होगा, नहीं तो हाँ पानी लगा लिया था महाराज के वेद। इसी प्रकार हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी एक्सीडेंट, कुआ ठीक नहीं। भैया देखो, मुझे ज्यादा उलायना मत दो, इस मंत्र से मेरा कुआ ठीक हुआ। मैंने अनुभव सिद्ध मंत्र दिया था। कुछ मंत्र बड़े अनुभवशील होते हैं, बहुत अनुभवशील होते हैं। जो मैंने किया वो तुम्हें दे दिया। बोले महाराज फिर ऐसे कैसे हुआ? हुआ ही नहीं हमारा। तो जब डॉक्टर की दवाई ठीक नहीं लगे तो डॉक्टर कहता बैठो कर ले। पहले तो वो तुरंत निपटा देता दवाई लिख करके। जब दवाई काम नहीं करती तो फिर डॉक्टर कहता है अब शांति से बैठो, पूरी कहानी सुनाओ, कैसे बीमारी शुरू हुई, कब से बीमारी हुई, वर्थ से ये बीमारी है कि नहीं। पहले नहीं पूछते हो, पहले तो गोली लिख करके, जब गोली फेल होती है फिर कहते अब शांति सुनाओ, वर्थ से बीमारी है क्या, तुम्हारे पूर्वजों को बीमारी। अब पूरी कहानी सुनेगा डॉक्टर, क्योंकि दवाई काम नहीं करी। अब पूरी सुनेगा, पूर्वजों को थी क्या ये, किसी घर में और किसी को है क्या, जन्म से ही थी क्या, कौन कब से हुई, और जिस दिन से शुरू हुई उसके पहले तुमने क्या कहा था, क्या किया था, सब पूछ कर। अच्छा ये बात है। तो अब महाराज भी फेल हो गए। तो दोनों जने हैं, अब एक कुआ वाला और एक गाड़ी वाला, नेहरू कॉलेज के पास एक्सीडेंट, दोनों ही खड़े हैं। हमारी गोली, बदनाम तो हो ही गया मैं, क्योंकि सामने खड़ा और तुम्हारे सामने यदि वो बोले तो तुम भी बोले अब आया महाराज को बताया, बड़ी हाँकते थे इससे ये होता है, इससे ये होता है, अब बताओ महाराज क्या होता है। तुम भी उसी के पक्ष में हो जाओगे, सब पक्का मानना, मेरे पक्ष में एक नहीं मिलने वाला। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार इस स्तोत्र का प्रत्येक काव्य सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। ये सच अनुभूत भी होने लगता है कि भक्तामर स्तोत्र कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है जीवन के हर परिदृश्य में। दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।